अगर तुम्हें भी लगता है कि लुकिज्म कैरेक्टर्स ह्यूमंस है तो तुम गलत हो। अगर तुम्हें लगता है कि लुकिज्म कैरेक्टर सुपर ह्यूमंस है तब भी तुम गलत हो, क्योंकि लुकिज्म कैरेक्टर्स की पावर एक अलग ही लेवल पर है। तो आज इस वीडियो में हम लुकिज्म का पावर स्केल करेंगे, बट मेरे तरीके से, क्योंकि मैं स्केलिंग में इतना अच्छा नहीं हूँ, तो मैं मोस्टली फीट्स पर ही बात करूंगा। स्केल तुम करना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, चैप्टर 146 में जब पिकनिक आर्क चल रही थी तब हमारे वास्को भाई ने 2 स्टील बार्स को बेंड किया था एंड इनको बेंड करने में 50 से 60,000 न्यूटन का फोर्स लगेगा। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि इतना फोर्स लगाने के लिए एवरेज स्ट्रेंथ के 60 बंदे लगेंगे एंड बहुत हट्टे कट्टे फाइटर्स जैसे कि पैराडाइज भाई जैसे भी 25 से 30 बंदों की नीड होगी। हाँ, मैं एआई का यूज कर रहा हूँ। भले ही 12th में फिजिक्स में मेरे 92 मार्क्स आए थे, पर अब मैं फिजिक्स में उतना अच्छा नहीं हूँ। बैक टू द टॉपिक। इस वर्जन वाले वास्को भाई के पास तो स्ट्रेंथ की मास्टरी भी नहीं है एंड ना इन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है, तो तुम करंट टाइम के वास्को भाई की स्ट्रेंथ का आइडिया लगा सकते हो। ऐसे ही चैप्टर 297 में टॉम ने इस बस जैसे व्हीकल को अपने एक हाथ से इजीली रोक लिया था एंड सेकेंड एफिलिएट में टॉम ने अपनी सिर्फ एक फिंगर की फ्लिकरिंग से दीवार को तोड़ दिया था। जी चैंग क्वैक ने अपने एक अटैक से जमीन फाड़ दी थी। विंजिन तो अपनी रो स्ट्रेंथ से बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता है, बोन्स तक को ग्रैब करके तोड़ सकता है एंड मोक ने तो उस मेटल के घंटे को ही फाड़ दिया था। एंड ये सारे फीट्स कोई नए नहीं है। लुकिज्म के एवरेज फाइटर्स दीवारों को अपने अटैक से इजीली तोड़ सकते हैं, बड़े बड़े रॉक्स में छेद कर सकते हैं, मेटल्स तक को फाड़ सकते हैं। इट मींस ये सारे एवरेज फाइटर्स मिनिमम सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ रखते हैं। पर अब बात करते हैं कुछ ऐसी फीट्स की जिनके बेस पर हम लुकिज्म की पावर स्केलिंग कर सके। फर्स्ट, ओल्ड गैप्रियम ने एक बहुत ज्यादा थिकनेस की मेटल गेट को हंसते हंसते फाड़ दिया था। हाँ, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये गेट जेरी के बाप ने फाड़ा था। अब किसी ने भी फाड़ा हो, हमें क्या, हमें तो पावर स्केलिंग करनी है। तो देखो, इस मेटल गेट की थिकनेस काफी ज्यादा है एंड ये साइड से थोड़ा इवेपोरेट भी हुआ है, तो इसे इतनी इजीली फाड़ना किसी सुपर ह्यूमन के भी बस की बात नहीं है। एक बंदे ने यहाँ लगी एनर्जी की कैलकुलेशन डाल रखी थी इंटरनेट पर, जो तुम यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो। अगर तुम्हें सिंपल कंक्लूजन बताऊं तो ओल्ड गैप्रियम अपने एक अटैक से किसी भी टैंक को फाड़ के रख सकता है एंड प्राइम गैप तो फिर तुम खुद से ही उनकी पावर का आइडिया लगा लो। नेक्स्ट, जब यूआई डैनियल वर्सेस यूआई डैनियल की फाइट हो रही थी तब वहाँ दीवारें तो ऐसी टूट रही थी चुटकियों में एंड उन दोनों की स्पीड भी इतनी ज्यादा थी कि लिटरली वैरन, वास्को एंड जेरी जैसे फाइटर्स उन्हें बहुत मुश्किल से ट्रैक कर पा रहे थे। थर्ड, जाइग्योना की डेथ किक, जिसमें भी एक बहुत मोटी दीवार को डिस्ट्रॉय किया था एंड इसी किक से जाइग्योना ने लिटरली जमीन में भी छेद कर दिया था। नेक्स्ट, सिंगल फाइट में ह्यूमंस को पेपर की तरह फाड़ता एंड शिंतारो एंड गन जैसे बंदे भी किसी एवरेज फाइटर को बिना डिफिकल्टी के फाड़ सकते हैं, लिम्ब टू लिम्ब, बिल्कुल कागज की तरह। एंड जहाँ भी लुकिज्म के स्ट्रॉन्ग फाइटर्स की फाइट होती है वहाँ की हालात देखकर हम इनकी स्ट्रेंथ का आइडिया लगा सकते हैं। लिटरली दीवारें टूट जाती है, जमीन फट जाती है। इसके अलावा भी तुम्हें बहुत सारी फीट्स मिल जाएगी जिनसे तुम इन मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ का आइडिया लगा सकते हो। तो अभी के लिए अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो लुकिज्म के टॉप टियर्स बिग बिल्डिंग या मल्टी बिल्डिंग लेवल की है। ये तो हो गई पावर की बात, बट इन कैरेक्टर्स की स्पीड पर भी बात कर लेते हैं। इसकी स्पीड में ये कहाँ स्केल करेंगे। फर्स्ट, जब टी.यू.आई गन एंड गो की फाइट स्टार्ट होती है तब वो दोनों स्वॉर्ड के साथ स्टैंस लेकर फाइटिंग पोजीशन में खड़ा होता है। उस टाइम गन जब अटैक करता है वो रिएक्ट भी नहीं कर पाता एंड गन गो से कुछ मीटर दूर खड़ा था एंड गो बहुत ही स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन टाइम दूसरों के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। स्टिल गो रिएक्ट नहीं कर पाया, तो थोड़ी कैलकुलेशन लगाने पर हम यह आइडिया लगा सकते हैं कि टी.यू.आई गन की स्पीड बहुत ज्यादा है, लिटरली नियर टू सुपरसोनिक है, मीन साउंड की स्पीड से भी ज्यादा। इसके अलावा टी.यू.आई गन ने गो की 3 मूनलाइट टेक्निक से डॉज किया था एंड हमें पता है कि मूनलाइट टेक्निक्स कितनी फास्ट होती है। सेकंड, अगर हम स्पीड की मास्टरी सरपास किए हुए कैरेक्टर्स की फाइट देखें तब भी हम आइडिया लगा सकते हैं स्पीड स्केलिंग का। जैसे कि श्योंगजियो एंड जेम्स ली वाली फाइट में दोनों बंदों ने इतना फास्ट मूव किया था कि 2 सीन पर हमें ऐसा लगा था कि जैसे ये लोग लिटरली टेलीपोर्ट कर रहे हैं। थर्ड, गो वर्सेस पाइचोंजो, जो कि बेस्ट एग्जांपल है लुकिज्म में स्पीड स्केलिंग के लिए। तो उस फाइट में जब गो साइकिल की चैन का यूज करता है तब गो बताता है कि विप या चाबुक अकेला वेपन है जिसे ह्यूमन सोनिक स्पीड से स्विंग कर सकते हैं एंड इसी के साथ वो उस चैन से पाइचोन पर मल्टीपल अटैक्स कर देता है। मींस यहाँ गो ने उस चैन को विप की तरह यूज किया है एंड जो अटैक्स उसने किए हैं उनकी स्पीड सुपरसोनिक थी, बट पाइचोन ने वो सारे अटैक्स डॉज कर लिए, तो क्लियरली पाइचोंजो की स्पीड सुपरसोनिक से भी ज्यादा है। एंड तुम्हें बता दूं कि पाइचोंजो इतना फास्ट है कि वो लिटरली में एक फाइट में अपनी आफ्टर इमेजेस क्रिएट कर सकता है। इसके बाद उनकी फाइट कंटिन्यू होती है जहाँ गो मूनलाइट टेक्निक्स के साथ अटैक करता है। यहाँ पाइचोंजो गो
की 4 मूनलाइट टेक्निक्स को तो ब्लॉक या डॉज कर लेता है, पर गो की 5वीं मूनलाइट टेक्निक पाइचोन को टोटली ब्लिज कर देती है। मींस पाइचोन रिएक्ट भी नहीं कर पाता एंड उसका कान अलग हो जाता है। इसका मतलब गो की 5वीं मूनलाइट टेक्निक इतनी फास्ट है जिसमें पाइचोन को ब्लिज कर दिया एंड हमें पता है पाइचोन सुपरसोनिक स्पीड से भी ज्यादा फास्ट है। तो गो की 5th मूनलाइट टेक्निक की स्पीड का तुम आइडिया लगा लेना एंड हर मूनलाइट टेक्निक की स्पीड बढ़ती है, तो इससे आगे वाली मूनलाइट टेक्निक्स के सामने तो पाइचोन कुछ कर भी नहीं पाता एंड गो जैसे ही 8वीं मूनलाइट टेक्निक का यूज करता है या पाइचोन का टोटली घी खत्म हो जाता है। एंड हमें पता है कि गो के पास तो टोटल 50 मूनलाइट टेक्निक्स है, तो अगर गो की 50वीं मूनलाइट टेक्निक लाइट की स्पीड को मैच कर जाए या उससे भी बहुत ज्यादा फास्ट निकले तो मुझे ज्यादा हैरानी नहीं होने वाली। हाँ, तुम लोग बोलोगे कि ये कैसी लॉजिकल बातें कर रहा है, लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा होती है, तो भाई ये मानवावर्स है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। एंड जैसे कि गो की 5वीं मूनलाइट टेक्निक सुपरसोनिक स्पीड को भी सरपास कर रही है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसकी 50वीं मूनलाइट टेक्निक तो जस्ट। तो तुम अब समझ गए होगे कि लुकिज्म कैरेक्टर्स की स्पीड स्केलिंग कितनी आई है। हाँ, मैंने एक्यूरेटली नहीं किया, पर तुम यार मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हो। अब एक इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे बंदों को लगता है कि लुकिज्म के स्ट्रॉन्ग फाइटर्स सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में स्ट्रॉन्ग है। अगर मैनेजर की मानवा के कैरेक्टर्स वेपन के साथ फाइट करे तो वो लुकिज्म वर्स को सोलो कर देंगे। तो ये वाला वहम मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद लोगों का दूर हो जाना चाहिए। लुकिज्म के टॉप टीयर्स लिटरली टैंक्स को फाड़ सकते हैं, बुलेट्स को डोज कर सकते हैं एंड गो जैसा बंदा तो अपनी होरेंग स्वॉर्ड के साथ पूरे के पूरे टैंक्स को बटर की तरह स्लाइस कर सकता है। मैंने मैनेजर की मानवा पढ़ने के बाद ही मैं ये बात बोल रहा हूँ, वैसे ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। बाय द वे, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो कर दो लाइक एंड चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसा अमेजिंग कंटेंट लाता रहूंगा।